हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिश खन्ना और आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 12.2 मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सॉल्यूशन कराऊंगा। अब तक जितने मैंने वीडियो हीरोन फॉर्मूले में बनाए हैं, उम्मीद है कि आपको हीरोन्स फॉर्मूले के सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले ही करके रखी है। सबसे पहले हम लोग अपनी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। A triangle and parallelogram have the same base and the same area. If the side of triangle are 26 cm, 28 cm, 30 cm, the parallelogram stand on the base of 28 cm. Find the height of parallelogram. क्या रहस्य है पूरा, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। भगवान की दया से दोनों का बेस इक्वल है, मतलब जो ट्राइंगल का बेस है वही पैरेललोग्राम का भी बेस है। ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन है, अगर आप देखें 30, 26 एंड 28 सेंटीमीटर। और इन्होंने पैरेललोग्राम का सिर्फ बेस बता रखा है जो कि कॉमन बेस है। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, लेकिन इसके लिए हमें पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा। और इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। सो ट्राइंगल का एरिया, अब रहस्य ये है कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास एक वरदान है, हीरोन्स फॉर्मूला। हम हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। जो ट्राइंगल का एरिया आएगा वही पैरेललोग्राम का एरिया में होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उससे हम पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं, क्योंकि उसी से हमें पैरेललोग्राम का भी एरिया पता चलेगा। सो इन ट्राइंगल एबीसी हमें इसका एरिया निकालना है। सो सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। और आपको पता है कि पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड, और ट्राइंगल के पास 3 भुजाएं होती हैं, तभी उसको त्रिभुज भी कहा जाता है। सो तीनों भुजाओं को हम प्लस करते हैं, विच इज AB प्लस BC एंड AC। सो AB साइड हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, प्लस BC हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास है 26। सो सबको अगर हम प्लस करें हमारे पास सम 84 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब हमें निकालना पड़ेगा S, और S हमारे पास पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। सो पेरीमीटर इज 84 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास S आ गया। अब जैसे कि हीरोन फॉर्मूला की शर्तें होती हैं, उसका पहले रॉ मटेरियल हमें तैयार करना होता है, और रॉ मटेरियल में पहला होता है S, फिर S माइनस A एंड S माइनस B एंड S माइनस C। सो S हमारे पास आया 42 माइनस A, फर्स्ट साइड इज 30, सो 12 सेंटीमीटर, 42 माइनस 28 इज सेकेंड साइड 14 सेंटीमीटर, 42 माइनस 26 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, और उससे हम अपने ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, और हीरोन फॉर्मूला आपको पता ही है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C अंडर रूट। सो सारी वैल्यू हमारे पास तैयार है। S हमारे पास है 42 इंटू S माइनस A 12, S माइनस B 14 एंड S माइनस C इज इक्वल टू 16। मेरा आसान तरीका, एक तो तरीका ये है कि हम सबको इंटू करें फिर उनका स्क्वायर रूट निकालें, बहुत काम करना पड़ेगा, इतना समय है नहीं हमारे पास। सो जितने टर्म्स हमारे पास अंडर रूट में हैं हम इनके फैक्टर बनाते हैं। सो सबसे पहले 42 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 2 जा 6 इंटू 7 42, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब वो नंबर जिनके पेयर बनते जा रहे हैं वो उस रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये 2 और ये 2 हमारे पास बाहर आ गया। उसके बाद दिस 2 एंड दिस 2 ये भी बाहर आ गया। ये 2 और ये 2 ये भी बाहर आया। ये 2 और ये 2 इसको भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जोड़ियां बनती जा रही है। सो जिसकी जोड़ी बनती जा रही है सेम नंबर्स की, वो अंडर रूट से बाहर आते जा रहे हैं। इसी तरीके से ये 3 और ये 3
और 7 और ये 7 ये भी बाहर आ गया, और फाइनली हमारे पास अंडर रूट में कोई नंबर नहीं बचा। ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही पैरेललोग्राम का भी एरिया होगा। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 into 3 is 48 and 48 into 7। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 56, 5 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आया, 4 8 जा 28 and 33। सो फाइनली 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आया। और जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ट्राइंगल का एरिया है वही पैरेललोग्राम का एरिया है, क्योंकि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का कॉमन बेस और कॉमन एरिया है। अब बात ये आती है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल और जीएम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको शायद पता होगा कि अगर हम बेस इनटू हाइट करते हैं तो उससे हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, जो कि है 336। सो पैरेललोग्राम का बेस हमारे पास गिवन है 28, और अब हम उसकी हाइट निकालनी है तो हमारी पहली सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर 336 आ गया। नाउ h इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाय 28। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया है, और पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर हमारे पास निकल कर आई है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2 का। एक्सरसाइज 12.2 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपने देखा, और जल्दी मैं अब आपके लिए इसी वीडियो के अंदर लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। वो क्या है, जब तक आप इस सॉल्यूशन को देखिए, इससे दोस्ती बढ़ाइए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसको पहले रब करता हूँ मैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 का सॉल्यूशन अभी आपने देखा, आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको भी एक बार हम एनसीईआरटी में से रीड कर लेते हैं। आपके पास अपनी एनसीईआरटी होगी, मेरे पास अपनी एनसीईआरटी है, रीड करते हैं। अ रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ टू ग्रेस। If each side of rhombus is 30 meter and longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? हमारे पास एक फील्ड है, एक्चुअली वो फील्ड जो है वो रोम्बस शेप की है। ये रोम्बस है। अगर कभी भी किसी बच्चे को रोम्बस क्या है याद कराना होता है तो मैं बोलता हूँ कि आपने कभी काजू की बर्फी खाई है, क्योंकि काजू की बर्फी की शेप बिल्कुल रोम्बस की तरह होती है। ये मेरा रोम्बस बन गया, सेम एज काजू की बर्फी। सो ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक मैदान है जिसको हमने ABCD लेबल कर दिया, और उसकी जो साइड्स हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सो अगर एक साइड हमारी 30 मीटर है, सो ये भी 30, ये भी 30 मीटर एंड ये भी 30 मीटर, और जो उसका लॉन्गर डायगोनल है, बड़े वाला डायगोनल है, वो 48 मीटर का है। ये एक इस तरह का मैदान है, और इसमें जो है कई सारी 18 गायें, सॉरी, वो यहाँ पर घास चर रही हैं। सो आपको बताना है कि अगर 18 गाय यहाँ पर घास चर रही है तो एक गाय को कितना एरिया मिलेगा चरने के लिए। सबसे पहले तो हमें इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना होगा। अब मैं अगर आपको रोम्बस के एरिया की बात करूं, सो एरिया ऑफ रोम्बस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलो D1 तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास D2 नहीं है, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रोम्बस फील्ड है ये 2 ट्राइंगल्स में बट गई है, और अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। सो मैं इसी तरीके का यूज करूंगा, और जब टोटल मेरे पास फील्ड का एरिया आ जाएगा तो मेरे को पता चलेगा कि एक काऊ को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेस करने के लिए। सो जल्दी से पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्राइंगल, इसको फर्स्ट ट्राइंगल, उसको सेकंड ट्राइंगल मान लेते हैं, इनका एरिया निकालते हैं, उससे रोम्बस का एरिया पता चलेगा, और फिर पता
करते हैं कि कितना क्षेत्रफल मिल रहा है एक गाय को चरने के लिए। सो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी हम उसका एरिया निकाल रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं इसको रख करके, और सबसे पहले हमें उसका पैरीमीटर निकालना होगा। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सो सम ऑफ ऑल साइड इज अ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो इसकी जो तीनों साइडें हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सो ए बी जो इसके पास है वो है 30 प्लस बी सी जो इसके पास है वो भी 30 है, एंड ए सी इज 48। सो अगर हम इसको सम इसका निकालेंगे सो 108 मीटर, ये तो इसका पैरीमीटर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एस, एंड एस इज हाफ ऑफ पैरीमीटर। पैरीमीटर का आधा, पैरीमीटर हमारे पास 108 है, अगर हम उसका आधा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 54 मीटर। सो ये सेमी पैरीमीटर हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो जो एस हमारे पास है वो है 54 माइनस फर्स्ट साइड इज 30, सो हमारे पास 24 मीटर आया। 54 माइनस 30 इज सेकेंड साइड, हमारे पास 24 मीटर आया, और 54 माइनस 48 जो कि थर्ड साइड है हमारे पास 6 मीटर आया। सब कुछ हमारे पास तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ ट्राइंगल का एरिया बताना है बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन बाबा का फॉर्मूला ट्राइंगल निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। सो अंडर रूट एस, एस की वैल्यू क्या है 54 इंटू एस माइनस। ये देखो कितना आसान हो जाता है कि हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 6। अब हम ये जो नंबर हमारे पास हैं इनके फैक्टर बनाते हैं, काम को और आसान करते हैं। सो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। 24 के फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ऐसे ही 24 के फैक्टर दोबारा बनाने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड फाइनली हमारे पास होगा 6। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3। अब नंबर्स को अगर अंडर रूट से बाहर निकालना है तो उनके पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। जिन जिन नंबर के जोड़े बनते चले जाएंगे वो आ जाएंगे अंडर रूट से बाहर। जैसे कि ये 2 और ये 2 बाहर, ये और ये 2 बाहर, ये और ये 2 बाहर, ये और ये भी दोनों बाहर आ गए। मुझे लगता नहीं कुछ बचेगा अंडर रूट के अंदर। ये 3 और ये 3 बाहर, ये 3 और ये 3 बाहर, ये और ये 3 बाहर। जैसे मैंने कहा था मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई, अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 इंटू 9। सो 48 को 9 से इंटू करके देखते हैं कितना आएगा, 72 हमारे पास आया, और 7 कैरी यहाँ पर 36 एंड 4 32। सो फाइनली 432 मीटर स्क्वायर ये हमारे रोम्बस के हाफ पार्ट का एरिया आया है, रोम्बस के एक हिस्से का एरिया आया है। अब हमें निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। सो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए जो हमारे ट्राइंगल का एरिया आया है उसको 2 से इंटू कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा एरिया उस फील्ड का आ चुका है। अब हमें बताना है कि एक काऊ को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेजिंग करने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड में हम यहाँ स्पेस बना लेते हैं, और जो अब हमारे पास एरिया आ गया है फाइनल हमें अपना आंसर निकालना है। सो यहाँ पर आ जाएगा एरिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टेटमेंट को, ईच काउ विल गेट एरिया। एक गाय को कितना एरिया मिलेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 864 जो कि हमारा टोटल एरिया आया है, और इसके अंदर 18 काउ
18 गायें ग्रेजिंग कर रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल 18 काऊ है। अब इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे, सो 864 डिवाइडेड बाय 18। सो 18 के टेबल में सबसे पहले 72 आएगा 4 पे, माइनस करा, हमारे पास यहाँ पर बचा 14 और 4 144 जो कि 8 पर आएगा। फाइनली हमारे पास आया 48 मीटर स्क्वायर। सो ये वो एरिया है जो एक काऊ को ग्रेजिंग के लिए मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हेरोन्स फॉर्मूले का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कराया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपके क्लासमेट्स की भी मदद हो सकती है तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है इसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के अंदर मैं 12.2 के आगे के सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। गुड बाय, अपना ध्यान रखें।